बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन यकीनन आप बोर नहीं होंगे। आप लोगों के सामने मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आप यकीनन आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के आबाई गाँव में गया था। अगर आप तहरीक लब्बैक को, हज़रत खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को या हाफिज़ साद रिज़वी साहब को मसलिक की बुनियाद पर सपोर्ट करते हैं या नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत के ऊपर पहरा देने की वजह से सपोर्ट करते हैं, तो यकीनन आपके लिए ये वीडियो लाजमी है। लेकिन अगर कोई आदमी हाफिज़ साद रिज़वी साहब को एज ए सियासी लीडर की बुनियाद पर सपोर्ट करता है, जैसा कि इमरान खान को करते हैं या दूसरे सियासी लीडरों को सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो और ज़्यादा ज़रूरी है कि वे ये सुने कि उनकी निजी ज़िंदगी कैसे है। जो कैमरे के सामने होता है वो तो सब लोगों को मालूम होता है। तो नाज़रीन, मैं अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहबजादे हाफिज़ साद रिज़वी साहब के गाँव में गया था, आबाई गाँव में, नक्का कलां पिंडी गए में। तो मैंने सोचा कि यार उनके गांव के लोगों से पूछा जाए, उनके कबीले के लोगों से पूछा जाए कि वो गांव के लोग और उनके कबीले के रिश्तेदार लोग क्या यानी कि सोच रखते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से या अल्लामा हाफिज़ साद रिज़वी साहब के हवाले से, वो क्या सोचते हैं। जो हमको दिखाया जाता है वो तो सब लोगों को मालूम है, लेकिन गाँव के लोग क्या कहते हैं, उनके कबीला बहुत बड़ा कबीला है, बहुत बड़ा कबीला है, ज़िम्मेदार लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। तो नाज़रीन, जब मैं उनके गांव में पहुंचा तो मेरी मुलाकात हाफिज़ साद रिज़वी साहब के मामू भी हैं, उनके ससुर भी हैं और उनके जो चचा हैं अमीर हुसैन, उनसे भी मेरी तफसीली बात हुई। लेकिन किसी बुनियाद, किसी वजह से वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने ऑन एयर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यकीनन मैं आप लोगों के सामने वो बातें सब रखूँगा कि मेरी उनसे क्या बातें हुई हैं। तो नाज़रीन, दो बातें। सबसे पहला जब मेरा सवाल था, मैं जाके हाफिज़ साद रिज़वी साहब के जो अपने फादर एंड लॉ हैं, उनके जो ससुर हैं, मामू हैं, उनके सामने और उसके जो चचा हैं मलिक अमीर हुसैन, उनके सामने मैंने दो सवाल रखे। दोनों के सामने एक ही सवाल रखा कि जब हाफिज़ साद रिज़वी साहब के ऊपर कराची में हमला हुआ तो उस टाइम उनका क्या रिएक्शन था, उनके जो ससुर हैं उनका और उनके जो चचा हैं अमीर हुसैन साहब, उनका क्या रिएक्शन था, वो आप लोगों के सामने रखूँगा। दूसरा, जो मैं सबसे ज़्यादा ये जानने की कोशिश की उनके ख़ानदान वालों से, उनके गांव वालों से, कि अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिज़वी साहब तो ज़हरी सूरत में आज से चंद एक साल पहले तो वो एक मौलवी थे और वो जेलम में भी रहे और लाहौर में भी रहे। तो ज़ाहिर है आप लोगों को मालूम है कि अपने गांव में एक मौलवी की क्या पहचान होती है। लेकिन मैं ये जानने की कोशिश की कि एक आम सा मौलवी पूरी दुनिया का, उम्मत मुस्लिमा का लीडर कैसे बन गया, पूरी दुनिया के मुसलमानों के आंख का तारा कैसे बन गया। एक ऐसा मौलवी कि जिससे पूरा कुफार कांपता है, वो कैसे बन गया। और वो गांव वाले लोगों ने कब रियलाइज़ किया कि यार ये तो हीरा है हमारे गांव के लिए, ये तो हमारे गांव में एक हीरा है, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये इतना बड़ा आदमी है। तो फर्स्ट टाइम गांव वालों को कब मालूम हुआ, जब उन्होंने महसूस किया कि यार ये खादिम हुसैन रिज़वी साहब कोई मामूली मौलवी शौलवी आलिम नहीं है। ऐसे तो गांव में बहुत सारे मौलवी आलिम होते हैं। तो ये जो मुझे जवाब मिला है ये भी आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं उनके गांव में गया तो यकीन माने कि मैं हैरान हो गया। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और यकीनन ये फर्स्ट ही रहेगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है कम से कम कि किसी ऐसा सियासी लीडर जिसको दुनिया जानती है, और अगर उसको मजहबी लीडर, उम्मत मुस्लिमा का लीडर देख लें तो फिर वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का आंख का तारा है। उसके गांव के जाके उन लोगों से मैं जब पूछा तब मैं हैरान हो गया कि दूसरे जितने भी सियासी लीडर हैं उनके अब आबाई गांव में जब जाओगे तो उनके ख़ानदान वाले उनके नाम से मौजें करते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी एक ख़ानदान में एक एसएचओ भी भर्ती हो जाए तो उसके पूरे ख़ानदान वाले उस एसएचओ का नाम होता है ना, वो लगा लगा के खाते हैं कि मेरा मामू का बेटा एसएचओ है, मेरा फुफो का बेटा एसएचओ है, मेरा फलां एसएचओ है, मेरा कज़न है। लेकिन वहाँ बिल्कुल ये चीज़ अलग थी, बिल्कुल मुनफरिद थी। कोई भी उसके ख़ानदान का आदमी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा था, हाफिज़ साद रिजवी साहब का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो कभी उन्होंने नहीं कहा कि उनका नाम इस्तेमाल करके हम कोई गैर कानूनी या नाजायज़ तरीके से कोई फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल नहीं था, यकीनन बिल्कुल नहीं था। बाकी दूसरे लीडरों की तरह जब हम किसी के गांव में जाते हैं तो उन लीडरों का अपने इलाके में एक दबदबा होता है, एक खौफ होता है, एक डर होता है। उस डर की वजह से, खौफ की वजह से लोग उनको चाहता है। और एक चाहत ऐसी होती है कि जो लोग मोहब्बत की वजह से, इश्क की वजह से उससे मोहब्बत करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझे गए कि यार ये मालूम कैसे पड़ेगा कि फ़लाँ लीडर के जो गांव वाला इलाके के लोग हैं वो डर की वजह से उनको चाहते हैं, और फ़लाँ जो हाफिज़ साद रिजवी साहब हैं या उसको उनसे मोहब्बत की वजह चाहते हैं। तो ये मालूम करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। मुझे याद है अच्छी तरह कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक इंडिया की फ़िल्म देखी थी, जीत फिल्म। तो उसमें सनी देओल जब करिश्मा कपूर को लेके जाता है तो वो बाज़ार वाले डर की वजह से उससे पैसे नहीं लेते। तो वो करिश्मा कपूर को बोलता है देखो ना ये लोग मेरे इज्जत करते हैं। तो वो कहता है ये आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपसे डरते हैं। तो कुछ लोग डर की वजह से उनके बातें नहीं करते। तो लेकिन जहाँ जाके मैं देखा तो हाँ सूरत आल कुछ मुख्तलिफ ही थी। वो कैसे कि एक तो उसके ख़ानदान वाले कभी भी उसका नाम मिसयूज़ नहीं कर रहे, फ़ायदा नहीं उठा रहे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह या हाफिज़ साद रिजवी साहब की जो शोहरत है, जो उनकी पॉपुलरिटी है, जो दुनिया उसको चाहती है, उनकी वजह से वो उनसे कुछ नाजायज़ फ़ायदा हरगिज़ नहीं उठा रहे। दूसरा, जो उस गांव में हर किसी के गांव में कोई आदमी जितना भी मशहूर हो, जितना भी अच्छा हो, लेकिन कुछ ख़ानदानी रंजिशें होती हैं, कुछ मसलिक की बुनियाद पे इख्तलाफ होते हैं। तो उनके गांव में अगर कोई मसलिक की बुनियाद पे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह या हाफिज़ साद रिजवी साहब से कोई इख्तलाफ रखता है या किसी ख़ानदानी रंजिश की वजह से बहुत बड़ी ज़िम्मेदार हैं, तो उनको कोई डर खौफ नहीं है कि हम अगर नॉर्मल उनका कोई गिला करेंगे या कुछ करेंगे तो ये पुलिस आ जाएगी, इनके गुंडे आ जाएंगे। जैसे दूसरे सियासी लीडरों के गुंडे होते हैं, बदमाश किस्म के एक विंग होता है कि जो जाके भाई हमारे लीडर के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो हम उसको घर से उठा लेंगे, उनकी बच्चियों को उठा लेंगे, उनको कत्ल करा देंगे। यकीनन ऐसी कोई सूरत हाल मुझे वहाँ नहीं मिली कि कोई लोग डरता है। नहीं, डरता नहीं है, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। लेकिन जो इख्तलाफ रखते हैं तो वो बिल्कुल इख्तलाफ, वो कहते हैं वो मसले की बुनियाद पे इख्तलाफ है या कोई ख़ानदानी है। मुझे मेरे सामने किसी ने नहीं किया है, मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ के इलाके ने लोगों ने बताया कि भाई यहाँ ऐसी बात नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कि दुनिया इसको चाहती है, इनका कोई विंग है, इनके वैसे भी वो ज़िम्मेदार हैं। ये चीज़ बिल्कुल वहाँ मुझे देखने में नहीं मिली। ना उनका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ना उनसे कोई लोग डरता है, जो दूसरे सियासी लीडरों से काफ़ी मुख्तलिफ है। बाकी नाज़रीन, जो मैंने जाके सबसे पहला सवाल किया था अल्लामा हाफिज़ साद रिजवी साहब के ससुर से, उसका मामू भी है, और उसका जो चचा है अमीर हुसैन साहब, उसके ऊपर जब मैं पहला सवाल किया तो मैं ये कहा है कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले हाफिज़ साद रिजवी साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ। अफसोस है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की ज़ात ने उसको सही सलामत रखा। तो यकीन करके उनको कोई फ़र्क भी नहीं है, कोई डर नहीं आए, कोई खौफ नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए। नॉर्मल किसी आदमी के सामने आदमी जब कोई ऐसा जिक्र करता है तो वो जो ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसा उन लोगों ने रिएक्ट किया। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जब समी इब्राहिम ने पहली बार हाफिज़ साद रिजवी साहब का एक इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू में समी इब्राहिम ने हाफिज़ साद रिजवी साहब से पूछा था कि हाफिज़ साद रिजवी साहब, आपने कभी डर भी महसूस किया है, खौफ भी महसूस किया है कि आपको लोग कत्ल कर देंगे, आपको मार देंगे, या पूरा इस्टेब्लिशमेंट हो गई, अदारे हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों की मुखालफत हो रही है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? या क्या कोई ऐसा लम्हा आप सामने आया था? तो इतना खूबसूरत जवाब दिया था हाफिज़ साद रिजवी साहब ने कि समी इब्राहिम, हाँ, फैज़ाबाद में जब हमारे ऊपर शेलिंग हो रही थी, बुरे हालात थे, उस टाइम हुकूमत की तरफ से प्रेशर था,
तो उस टाइम मैं थोड़ा घबरा गया था। मेरी कुछ फ़ोन कॉल भी आई थी मुझे डराने की, धमकाने की, तो मैं डर गया था। तो मैं अपने अबू यानी कि खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ैमे में गया, डरा हुआ उनके ख़ैमे में गया। तो वो वुज़ू कर रहे थे, तो उसने मुझे कहा है कि क्या बात है। वो ज़ाहिर बाप थे, वो पहचान गए। तो मैंने कहा है कि अबू ऐसी ऐसी बात है कि कुछ लोग मुझे कालें कर रहे हैं और डरा रहे हैं। तो यकीन कर नाजरीन, वो रिकॉर्ड पे आए तो हाफिज़ साद रिज़वी साहब कहता है कि मुझे वालिद साहब ने कहा है कि आप फिर नारा किस चीज़ का लगाते हैं, फिर दावा किस चीज़ का करते हैं कि नामूस रसालत और ख़त्म नबुव्वत के लिए हमारी जान भी हाजिर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो कब अपनी जान देंगे? कौन सा वक्त होगा जब आप अपनी जान पेश करेंगे? तो यकीन कर वो बात मुझे याद आ गई कि ये जो सोच, ये जो दलेरी, ये जो बहादरी है ना, वो सिर्फ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर या उसका जो साहबजादा है हाफिज़ साद रिज़वी साहब के अंदर नहीं आए, ये पूरे ख़ानदान के अंदर आए। ये बहादरी, दलेरी और अल्लाह के रसूल के नाम पे मर मिटने के लिए और उनके लिए जान देने के लिए इनका पूरे ख़ानदान का एक एक फ़र्द हर टाइम रेडी है। तो इसलिए मैंने ये महसूस किया कि इनको इस चीज़ का डर नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जिसकी बच्ची जिसके घर में हो, जिसको अभी चंद महीने हुए हों कि मेरी बच्ची की शादी हो के फ़लाँ आदमी के घर में गई है और उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है और आगे भी कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन वो नॉर्मल है। नॉर्मल एक छोटी सी दुकान में बैठे हुए थे, बहुत इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी। यही सवाल जाके जब मैं उसके चचा के सामने किया, अमीर हुसैन के सामने, उसने भी नॉर्मल, वो कहता है शुक्र है अल्लाह का, हमको कोई टेंशन नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है कि यार क्या होना है। तो नाजरीन, ये होती है एक सियासी या मजहबी लीडर के दूसरे जो पाकिस्तान में हैं उनके ख़ानदान और हाफिज़ साद रिज़वी साहब या अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान में वाज़े फ़र्क मुझे महसूस हुआ। कोई बदमाशी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई मिसयूज़ नाम नहीं हो रहा है, उनका नाम लेके कोई कब्ज़े नहीं हो रहे, किसी को डराया धमकाया नहीं जा रहा है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मैंने जिसके ऊपर फोकस किया कि यार आखिर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की पहचान इस गांव वालों को कब हुई कि यार ये तो एक गैर मामूली मौलवी है, ये तो एक गैर मामूली इंसान है, उनको कब रियलाइज़ हुआ? तो नाज़रीन, ये मुझे जाके उस टाइम पता चला कि गांव के लोग कह रहे थे, उनके रिश्तेदारों ने भी कहा, इवन उनके करीबी रिश्तेदारों ने भी यही कहा है। गांव वाले तो कहता फिर भी जवाब बनता है, लेकिन उनके करीबी रिश्तेदारों ने भी यही कहा है कि हमको कभी भी हाफिज़ यानी कि हमको कभी भी खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने आके ये नहीं बताया था, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम लाहौर में गुजारा, जेल में गुजारा, तो वो घर में आते थे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, 1-2 दिन के लिए आते थे। तो उसने कभी ये बड़ी बड़ी तो उसने कभी ये बड़ी बड़ी बातें नहीं की कि मेरी तकरीर सुनने के लिए दूर दूर से लोग आता है, लोग मुझसे इश्क करता है, लोग मुझसे मोहब्बत करता है। नॉर्मली देखा जाता है, ये एक नेचर है, नॉर्मली देखा जाता है। कोई भी आदमी अगर किसी कंपनी में काम करता है या किसी बार जॉब करता है, जो अपने गांव में आता है, अपने रिश्तेदारों में आता है, तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि यार जिस कंपनी में मैं हूं, अगर मैं नहीं होता तो वो कंपनी डूबने वाली थी, यार वो कंपनी का मालिक आया, उसने मुझे शाबाश दी, मैं यार कराची में काम करता हूं, मैं लाहौर में काम करता हूं, वहां मेरे इतने तल्लुकात हैं, फलां डीएसपी है मुझे फ़ोन करता है, फलां एसएचओ है उसके साथ मेरे अच्छे तल्लुकात हैं, फलां बिजनेसमैन। तो हर आदमी अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में बड़ी बड़ी बातें करता है, कुछ बढ़ा के ही बातें करता है, अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट बनाता है कि यार मेरे गाँव वालों को मालूम पड़े कि यार इसकी तो वहाँ बोला बहुत इज्जत है, जब मेरे कबीले वाले कहें यार ये तो एक बहुत बड़ा आदमी है, तो उसके गांव और कबीले वाले ये कह रहे थे कि कभी भी खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने ये आके महसूस नहीं होने दिया कि लाहौर में या वहाँ बड़े बड़े लोग मुझे चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। तो उस गांव के, उस कबीले के लोग और उस गांव के लोग कहते हैं कि हमारी नज़र में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह एक आम आलिम था और बाहर जाके वो जॉब करता था। जैसा कि एक गांव में, एक आप लोगों को मालूम है आजकल के दौर में एक गांव में एक आलिम की क्या इज़्ज़त और क्या वैल्यू होती है, तो इसी तरह ही था। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि यार ये तो गैर मामूली आलिम है,
गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। तो वो कहता है कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तो जब वो फौत हुए तो जो खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले थे, उनसे मोहब्बत करने वाले थे, लाहौर से, जेलम से, जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहर, तो वो लोग जब जनाजे में शरीक होने के लिए आए या ताज़ियत के लिए आए, तो गाँव वाले लोग कहते हैं कि हम देख के हैरान हो गए, यकीन कर हम हैरान हो गए कि यार इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत, इस हद तक, यानी कि खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को चाहने वाले लोग मौजूद हैं कि उन लोगों ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जो मस्जिद है, उनका जो घर है, उनका घर के सामने बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ भी कोई जनाजा होता है या ताज़ियत के लिए लोग बैठते हैं, तो लोगों ने गेट के सामने ही चप्पलें उतार दी, जूते उतार दिए, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की वजह से कि यार ये जो जगह है ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का घर है, हम वहाँ जूतियों से नहीं जा सकते। यानी कि इस हद तक अकीदत, इस हद तक लोग मोहब्बत करते थे खादिम हुसैन रिजवी साहब। तब जाके गाँव वालों को भी मालूम पड़ा और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के कबीले वालों को भी मालूम पड़ा कि हमारे जो कबीले का आलिम है या सरबराह है, उस इस हद तक अल्लाह की ज़ात ने उसको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी हुई है। जब गाँव वालों को भी मालूम पड़ा कि यार इस हद तक हमारे गाँव के एक आलिम को दुनिया और मोहब्बत करती है और चाहती है, तो नाज़रीन उसकी वजह क्या थी? हक बयान करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इश्क और में पूरा पूरा ढल जाना, यानी डरना नहीं। जो सब लोगों को मालूम है कि खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कोई डर भी नहीं था। तब जाके उस गांव वालों को मालूम पड़ा कि यार ये तो एक बहुत बड़ा इंसान है। ठीक इसी तरह आप लोगों को मालूम होगा कि जब खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, या उसके ऊपर जितना भी मुश्किल वक्त आया, फैज़ाबाद में उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया, शेलिंग की गई, गोली बरसाई गई, उनको जेल में डाला गया, जेल के हालात जो उसके थे, तो कभी भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ऊपर मुश्किल वक्त का जिक्र नहीं किया, कभी भी जिक्र नहीं किया। और ना अच्छे वक्त में उसने कभी कहा है कि फ़लाँ आदमी आके मेरे पाँव धो धो के पीता है, या फ़लाँ आदमी आके मेरे से इतना इश्क करता है या इतनी मोहब्बत करता है, उसने कभी शेयर नहीं की। अभी आप लोगों ने देखा है हाफिज़ साद रिजवी साहब उसी के साहबजादे हैं, उसके ऊपर कई बार सवाल किए गए, मीडिया वालों ने सवाल किए, कई यूट्यूबरों ने सवाल किए कि आप प्लीज़ हमको बता दें कि आपने जो 7-8 महीने जेल में गुजारे, तो जेल के जो हालात हैं वो आप बता दें, आपने कैसे वहाँ गुजारे। तो उसने आज तक नहीं बताया। कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता है, कोई टीवी चैनल वाला या यूट्यूबर के हाफिज़ साद रिजवी साहब ने हमको बताया है कि जेल में हमारे साथ वहाँ जुल्म हुआ, ऐसे जुल्म हुआ, ऐसे जुल्म हुआ, या कुछ पुलिस वाले थे मुझे ऐसे मोहब्बत करते थे, ऐसे चाहते थे। हाँ, पुलिस वालों की वजह से, पुलिस वालों की या कुछ एसपी डीएसपी की वजह से ये खबरें लीक हुई। कुछ और लोग जो कैदी थे, उन लोग जो एनी शय थे, उन लोगों ने कुछ खबरें शेयर की कि हाफिज़ साहब के ऊपर बहुत जुल्म किया गया या उससे कुछ मोहब्बत करने वाले लोग थे। तो नाज़रीन ये फ़र्क होता है, जैसा कि आप लोगों ने सुनते हो इमरान खान का, जब भी वो बात करता है तो मैं से शुरू करता है। मेरे से ज़्यादा यूरोप कोई नहीं जानता है, मेरे से ज़्यादा उसके कल्चर को कोई नहीं जानता है, मेरे से ज़्यादा क्रिकेट कोई नहीं जानता है, मेरे से ज़्यादा सियासत कोई नहीं जानता है, मैं सबसे ज़्यादा अमेरिका को जानता हूँ, मैं हॉलैंड को जानता हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड को जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा दुनिया नहीं घूमा। आपने कभी, हर सियासी लीडर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन आपने कभी इन लोगों के मुंह से, ना हाफिज़ खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से, ना उसके साहबजादे हाफिज़ साद रिजवी साहब के मुंह से आपने कभी मैं का लफ्ज़ भी नहीं सुना हुआ होगा, या इन्होंने कोई बड़ा दावा नहीं किया होगा कि हमसे बड़ा कोई आशिक़ रसूल नहीं है या हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। दुनिया कहती है। मज़ा तब है कि आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपको ख़ुद को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, दुनिया आपको कहे कि सबसे अच्छा लीडर ये है, दुनिया आपको कहे कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर ये है, दुनिया आपको कहे कि वक्त का इमाम जी है, दुनिया आपको कहे कि ख़त्म नबुव्वत और नामूस रसालत के लिए अगर किसी ने पैरा दिया है तो इस शख्स ने दिया है। अपने मुंह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यकीन कर बहुत सादा माहौल था, सादे लोग थे, कैमरे में सामने आने से शर्माते थे। सब लोगों को मालूम है कि कैमरे के सामने थोड़ा मुश्किल होता है, शर्माते थे। डरने वाली कोई बात नहीं थी कि उनको कोई डर था, कोई खौफ था।
खौफ तो वैसे भी वो जो नक्का कलां गाँव है, आप लोगों को मालूम है कि आप जिस भी इलाके में रहते हैं, अगर आप देही इलाके में रहते हैं तो देही इलाके में जितने भी कस्बे गाँव वगैरह होते हैं तो उनमें कोई ना कोई गाँव किसी न किसी की वजह से पहचान होती है, अच्छे नाम की वजह से या बुरे नाम की वजह से या किसी की वजह से हर गांव की एक पहचान होती है। तो इसी तरह नक्का कलां का गांव की पहचान दलेरी की वजह से है कि वहाँ के लोग दलेर हैं और अपनी दलेरी और बहादुरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते, या उनके ख़ानदान वाले अपने किसी दलेर ख़ानदान के लीडर की वजह से उसको मिसयूज़ नहीं करते, उनके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करते। तो नादरीन, ये था मेरा एक्सपीरियंस अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह और उसके साहबजादे हाफिज़ साद रिज़वी साहब के जी गाँव का जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे लिए सरप्राइज़ था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, जो मेरी बातें सुन के उनके ख़ानदान की, उनके गाँव वालों का तअसर सुन के आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके।